बाबा साहब के पहले माल्यार्पण करेंगे मुख्य अतिथि महोदय, और उसके बाद में जो है झंडारोहण करेंगे। पहले बाबा साहब के माल्यार्पण करेंगे। माला व्यवस्था आप साहब, जेपी साहब, आइए। प्रेमलता जी, हाँ प्रेमलता जी आ गई। हाँ हेमलता जी हमारे माल्यार्पण कर रहे हैं। पिंकी जी से आग्रह है, पिंकी जी आए और माल्यार्पण करें। मुन्नी देवी जी आइए। चलो कोई बात नहीं, आप लगाओ यही कह रहा हूँ। 2 मिनट आइए, बच्चों को बात करो। इधर ले फुट ले जेपी साहब, एक बार और लो जेपी साहब। अभी झंडारोहण के लिए हमारे आप सारे साथ शामिल हो, सामने खड़े हो। मैं अपने मुख्य अतिथि और हमारे और झंडारोहण के साथ ही सामूहिक गान जो है जनगण मन का अपन सामूहिक आप सभी एजीएम साहब साथ देंगे, आशा जी सभी आ जाए और हेमलता जी बनाया उसको तो आप ले नहीं रहे हो। फूल पार्षद सभी लोगों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। आप भी हाथ लगा बेटा, कोई बात नहीं हो तो लगाओ, पास लगाओ, लगा दो। हम आपके साथ खड़े हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चल वंदे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सबसे गाता, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। हमारे मुख्य अतिथि विराजमान हो। अभी मुख्य अतिथि से निवेदन है अपने स्थान ग्रहण करें। सर माला दे दो। हाँ, पार्षद जी सब डालें। चलो अब अपने थोड़ा बैठ लो। सभी महानुभावों से निवेदन है अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। और मिठाइयाँ पीछे मिठाई और मिठाई और निवेदन है निकलते जाएंगे। बड़े फंडे नहीं आजकल दर्शन नहीं है आपके, उधर जाते हैं, उधर भी नहीं दुकान आप सभी से अनुरोध है, सब आप पीछे बैठिए। अच्छा उधर बोल रहे हैं। हाँ काफी टाइम से मिठाई लेके जाएं, मिठाई लेके जाएंगे। प्रेमचंद गंगवाल निवेदन है। हाँ अरे आप मिठाई खाएं, आप बैठवाओ नहीं, आज सबको मिठाई दो। अरे बैठाओ नहीं, पहले बैठाओ नहीं, मिठाई तो आई जाए। भाभी जी बोल लेते हैं तो बोला है।
फोटो खींचना मेरा भी तो फिर निकलने का बोलो सर आप थोड़ा बोलो जय भीम साथियों, स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। ये राष्ट्रीय अम्बेडकर स्मारक स्थल जहाँ पर अम्बेडकर शाखा चलाई जाती है, जिसका नाम राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा के नाम से सभी साथीगण यहाँ पर आते हैं और अपना शारीरिक व्यायाम यहाँ करते हैं। और अभी कुछ समय पहले मतलब नीट का जो एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई है, जब से सभी साथीगण बिजी हैं पढ़ाई में, क्योंकि मेन उद्देश्य यहाँ रहने का पढ़ाई का है। इसको देखते हुए अभी थोड़े दिन के लिए बंद रखी गई है। और जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में वापस सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। सभी साथी अधिक से अधिक आए और पढ़ाई के साथ साथ में शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है। जय हिंद। बड़ा सारा वीडियो रात में लाएगा वीडियो बढ़िया अच्छा बढ़िया है पहली दागनी लो आप पकड़ो थोड़ा उनसे मिल लेता हूँ थोड़ा सा ये टीम के सभी साथीगण बैठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पर बाबा साहब के स्मारक स्थल पर सभी साथी यहाँ पर समय का अभाव रहते हुए भी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी दिन हमारे महापुरुष हुए हैं, अनेक कुर्बानी दिए हैं। और इस प्रकार से सभी साथीगण समय के मद्देनज़र रखते हुए उपस्थित हुए हैं। मैं इन सभी साथियों का आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। जो प्रोग्राम था, यहाँ के स्थानीय पार्षद भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, पूर्व पार्षद सभी मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। यह अम्बेडकर स्मारक स्थल है। ये हमारे सर जो मतलब अभी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि आप 2 शब्द बोलें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अम्बेडकर स्मारक स्थल पर आए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 जनवरी के तहत 15 अगस्त के तहत हमारे सभी भाई बंधु एवं समाजवासी जो कि स्वतंत्रता दिवस के पक्ष में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने आज यहाँ पे अम्बेडकर बाबा अम्बेडकर को माल्यार्पण कर गौरव किया। अच्छा लगा। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आज मुझे यहाँ इन्वाइट किया मेरे मित्र कवि राजकुमार देवन ने, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी समय निकाल कर यहाँ आया। और मैं सभी यहाँ पर आए हुए बंधुओं को शुक्रिया करता हूँ। बाबा साहब के यहाँ आए और मेरे मित्र धनराज सिसोदिया, जिन्होंने भी अच्छा सम्मान किया बाबा साहब का। और यहाँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर उनकी जो मौजूदगी दे रहे हैं,
इससे समाज के लिए अपने एक जागृति हो रही है। और मैं राजकुमार जी के साथ भी खड़ा हूँ। राजकुमार मैं कभी राजकुमार जी से 2 मिनट बात करना चाहूँगा इस विषय में। सभी स्वतंत्रता दिवस के बारे में सर आप बताइए। सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी साथियों को आज के जिस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर एक संदेश देना चाहता हूं कि जो अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी सच्ची आज़ादी दी है। जैसे देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद भी अपनी जो गुलामी वो बरकरार रहती है, पर बाबा साहब ने संविधान में अपने अनुच्छेदों के दायरे में अपने को कुछ अधिकार देके आज अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया है। मैं मानता हूं कि देश को आज़ाद करने में स्वतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा हाथ था। उससे भी ज़्यादा हम बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब ने चाहे पुणे पैक्ट देख लो, कहीं भी अधिकार की बात आए तो वो दिल खोल के अपने अधिकारों की बात की। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ जो अम्बेडकर स्मारक स्थल है जो कितने वर्ष से यहाँ पर लोग मनाते हैं? सर अम्बेडकर शाखा की बात करूं तो लगभग यहाँ 1-1.5 साल से पहले से यहाँ पर शाखा चलती थी, और एग्ज़ाम की वजह से कहीं साथी जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं उसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय अम्बेडकर संस्था शाखा की तो लगभग यहाँ पर 100-150 लोग यहाँ पर शाखा सुबह 5:30 बजे आते थे, व्यायाम करते थे। वो बाबा साहब के विचारों को पढ़कर लिखकर उनको ध्यान मगन करके उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते थे। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा चलाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है सर? सर अम्बेडकर स्वयंसेवी शाखा का उद्देश्य ये नहीं है कि राजनीति करना और मतलब मतभेद करना, वो नहीं था। सामाजिक राष्ट्रीय अम्बेडकर शाखा का ये था कि एकता के सूत्र में बांधकर लोगों को, अपने लोगों को एक साथ करके एकता के सूत्र में बांधकर जो अन्याय हो रहा है उनका प्रतिरोध करे, विरोध करे। चलो बहुत धन्यवाद कवि राजकुमार धवन को जो यहाँ पर अम्बेडकर स्मारक स्थल के बारे में बताया, और जो यहाँ पर जो शाखा चलती थी उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी। मैं सर का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा। 2 शब्द में कह दूं। हाँ, हमारे साथी हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? सर संदेश में यही देना चाहता हूँ कि वैसे तो आज हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था, 76वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि सोशली रूप से आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं। देखा जाए तो आज भी हम कई तरीके के गतिविधियों में, बंधनों में और जातिवादी, गरीबी, ऊंच नीच, हर तरीके से आज़ादी चाहते हैं। तो यही है आज के दिन का मेरा यही मैसेज, यही संदेश सर है एक कि थोड़ा आपसे बदलनी चाहिए। यूथ आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लगभग आप 5-10 साल से आप इन विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो लोग बाबा साहब का जय भीम का नाम तो लेते हैं पर वो अभी तक विचारधारा को नहीं समझ पाते हैं। जो एक कट्टरतावाद होती है उसको भी विचारधारा नहीं मानता। तो अपने आने वाले समय में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि अपने लोगों को किस विचारधारा को किस तरह आगे बढ़ाएं? देखो सर, कट्टरता किसी भी चीज़ की हो वो हमेशा हानिकारक होती है। चाहे आप आतंकवाद को देख लो, चाहे किसी भी मतलब एक तरीके से संस्था को देख लो, दल को देख लो, आरएसएस को देख लो, या फिर अम्बेडकरवाद को देख लो। मतलब कोई भी चीज़ की अगर हम पर्टिकुलर कट्टरता रखेंगे तो वो देश हित में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आप देखो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और तालिबान है, उनके बीच में बहुत गंभीरता से मतभेद चल रहे हैं। तो वो एक कट्टरता के कारण ही। तो कट्टरता एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ के प्रति अगर कट्टरता रखेंगे तो वो देश हित में नहीं है और नुकसानदायक है। सर एक बात ये है कि जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज देश की जो राजनीति है, जो मतलब गोबर गाय इस पे सीमित रह गए। तो उन साथियों को जो ये अवैध विचारधारा को मतलब बढ़ाने की कोशिश करें, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा तो यही संदेश है, बाकी ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अब तक का तजुर्बा यही है कि सोच छोटी नहीं रखनी चाहिए। आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है तो लोगों को भी सोच आगे बढ़ानी चाहिए। जो कास्टिज्म है और कई तरीके की ऊंच नीच वाली जो चीज़ें वो अगर समाप्त हो जाएगी तो शायद इन चीज़ों से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। सर आप बोलो फिर तो। हमारे बीच में श्रीमान जी, आज की स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मनाते रहेंगे।
जब तक हमारा देश रहेगा, जब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे और आगे भी हम और भी धूमधाम से मनाने की कोशिश करेंगे। कह दिया क्या आपने? क्यों पहले एक बार ये हमारे पता है, आप बोल सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक अभिनंदन आपको। इसके साथ ही कार्यक्रम में आप बता रहे हैं तो महिला वर्ग जो जितनी जनसंख्या पहुंचनी चाहिए उसका क्या कारण है नहीं पहुंच पाती, और महिला वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हो? देखा जैसा कि आपने देख सकते हैं, आई तो है महिला हमारे यहाँ पे, लेकिन लिमिटेड ही आ पाती है। क्या है कि औरतों को अंदर से भी मतलब इस चीज़ के लिए फील नहीं होता है कि हमारा ये कोई पर्व है। उनको होली दिवाली हो तब तो वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होती है, जो हमारे मेन भारत के मतलब प्रोग्राम होते हैं, फेस्टिवल, उनमें वो नहीं शामिल हो पाती है। उनके बहुत सारे रीजन भी बन जाते हैं कि काम है हमारे घर में, सुबह जल्दी उठना है, कैसे जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन जब व्रत की बात आती है तब लोग बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं, वही काम कर लेते हैं जो उनको करना होता है। उस फेस्टिवल में मन से दिल लगा के काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे अंधविश्वासों की होती हैं, शुरू से हमें पढ़ाया लिखाया सब चीज़ों में बताया जाता है, और फिर वो अंधविश्वास में घुस जाती हैं और वो अंधविश्वास को मानने लग जाती है और उन्हीं चीज़ों को मानती हैं। लगभग आपको 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ, लगभग हम भी राष्ट्रीय अम्बेडकर से शाखा चलाते थे, आप लगभग यहाँ आ रहे हो, तो लगभग कब से आप इस विचारधारा से जुड़े हो? मैं इस विचारधारा से मुझे 3 साल से होती आई है ना। मैंने यहाँ से तो मतलब कम सीखा है, मैंने ज़्यादातर पर मैं अभी मानने लगी। मुझे कम से कम मैंने बहुत ज़्यादा ना थोड़ा इंटरेस्ट तो था मेरे को बचपन से, मेरे पापा ने सिखाया था ये बाबा साहब है ये है, तो बचपन से अच्छा तो मानती थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की रिसर्च करी है ना, नेट पे पढ़ा, तब जाके मैं बहुत ज़्यादा अब इतनी हो गई हूँ कि मैं नास्तिक बन चुकी हूँ अच्छी तरीके से। मैं बिल्कुल मैं उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो जो लगभग बाबा साहब की वजह से आज हिंदू कोड बिल या कोई भी बात होती है बाबा साहब की वजह से वो पढ़ पा रही है, फिर आज भी उन महिलाओं के पास भारत का संविधान नहीं मिलता है, गीता मिलती है, उनके पास रामायण मिलती है, महाभारत मिलती है, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन महिलाओं को कहना चाहूँगी जो लोग उन्हें इन चीज़ों के लिए बताते हैं कि ये हमारे बाबा साहब ही हमारा संविधान है, तो उन चीज़ों को मन में लाएं, थोड़ा सोचें कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन क्या है कि अंधविश्वास इतना बढ़ चुका है, लोगों की मानसिकता बिल्कुल ही इन चीज़ों से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे या तो बच्चे बता सकते हैं उनको, अपने बच्चे या उनके हस्बैंड बता सकते हैं, और वो अगर मन में चाहेंगी सुनेंगी तभी वो कर सकती हैं, वरना इस तरीके से तो नहीं होगा। वो अगर खुद की ये क्योंकि ये तो दिल की होती है एक तरीके से सुनने की करने की, हर कोई इस मोह से मतलब नहीं जुड़ सकता है, हर किसी के नहीं होती बातों की। हमारे बीच में बहन जी हैं, आप भी क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा पहला सवाल ये है कि उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो जो आज भी बाबा साहब को नहीं मानती, और यदि कोई यात्रा की बात आती है, कोई दर्शन करने की बात आती है, तो सबसे पहले रहती है वो महिला? कुछ पॉइंट बताना चाहूँगी। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MSc किया, B.Ed किया, पर जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला, बाबा साहब के बारे में पता चला, अपने अधिकारों के बारे में पता चला। एक पता चलना अलग बात होती है, पर संविधान को पढ़ना और उसको समझना अलग बात होती है। हमको सिर्फ किताबों में एक रामायण का चैप्टर जरूर आ जाएगा कि राम ने ऐसा किया, सीता ने ऐसा किया, उनका नाटक हमको पढ़ाया जाता है, पर हमको बाबा साहब के बारे में अभी तक किताबों में ढंग से अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि बाबा साहब का छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक एक सिलेबस में, चाहे छोटे पॉइंट्स ऐड करें या बड़े तक, एक लेवल के अकॉर्डिंग बाबा साहब के चैप्टर ऐड होते जाएं। जब तक हमको हमारी एजुकेशन में ही नहीं समझाएंगे हमारे अधिकार, तो हम चाहे कितने भी पढ़ लिए हमको कैसे पता चलेगा हमारा अधिकार क्या है। दूसरी बात ये, पाखंड की जड़ औरत है। क्यों? हमको हमारी सास कहेगी ये वाला व्रत करो, नहीं तो ये हो जाएगा, करवा चौथ नहीं रखोगी तो मेरे बेटे के ये हो जाएगा, ये वाला व्रत नहीं करोगी तो मेरे पोते के ये हो जाएगा। जब तक ये चीज़ें सास, या मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो हमारे पूर्वज ही हमको सिखाते जा रहे हैं, औरतें ही हमको सिखाती जा रही है कि 4 बजे उठो, नहाओ धो और सावन के सोमवार करो, ये चीज़ हमको सिखाया जा रहा है। इसके लिए कुछ औरतें नहीं भी करनी चाहती तो उनको पाबंद किया जाता है कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक औरत एजुकेटेड नहीं होगी, औरत को ये बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो ये साइकिल चलता जाएगा। आज मैं सीखूंगी, मैं मेरी बहू को समझाऊंगी, वो उनको समझाएगी, साइकिल हमेशा चलता जाएगा। साइकिल को अगर ब्रेक करना है तो पहले बाबा साहब की किताब एजुकेशन के अंदर ऐड करनी होगी। जब तक औरत पढ़ेंगी नहीं उनके बारे में, अपने अधिकार नहीं समझेंगी, वो यही रोटी चौकी चूल्हा करती रहेंगी और मंदिरों में जाती रहेंगी।
नहीं, कुछ महिलाएं जो जानकर भी नज़रअंदाज करती है। जैसे मैं बात करूं टीना डाबी की बात करते Yes, हैं, yes. जो वो बिल्कुल यूपीएससी में टॉपर रही है ना। मैंने उनका भी एक इंटरव्यू सुना था कि वो जब भी अपसेट होती है तो वो रामचरितमानस की उच्चारण करती है। तो ये कौन सा मतलब पढ़ी लिखी भी अनपढ़ की तरह होती है? पढ़ी लिखी है, अधिकार जानती है, पर मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा मुझे बताएंगे ना, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जो पेरेंट्स सिखाते हैं ना बच्चे को, जो बचपन में नींव डालते हैं, अपन वैसा ही करते हैं। मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी के बाद मैंने यहाँ से सीखा, पर मैंने उसको ब्रेक किया और आगे मैं इस चेन को नहीं बढ़ाना चाहती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब माँ बाप ही हाथ जोड़ेंगे, मंदिरों में बैठेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मंदिर खोले जा रहे हैं। वो क्यों खोले जा रहे हैं? वो तो पढ़े लिखे हैं ना। अगर वो इतने पढ़े लिखे होकर के वहाँ मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं, तो फिर टीना डाबी भी जोड़ेगी। उसको भी ये लग रहा है मैं भगवान की दया कृपा से ही इतनी आगे बढ़ी हूँ। उसको खुद पे विश्वास नहीं है। जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा, तब तक अपन भगवान के आगे ही हाथ जोड़ते रहेंगे। आप यहाँ से जो स्मारक स्थल से किस साल से जुड़े हो? मैं यहाँ से, मेरी शादी के बाद मेरे को 8 साल हो गए, तब से मैं जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो धन्यवाद।